ठीक है, तो यहाँ तक हो गया था, है ना। अब हम लोग को देखना है लेस देन 52,000। इसको मिटा दें। इसके बाद तो कोई क्लास नहीं है ना। लेस देन 52,000, ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना। 52,000 वाला अगर हम नंबर्स की बात करें, फिर से अपना काम वही है, ब्लॉक बनाना, है ना। 1 2 3 4 5, ठीक है। 52,000 से ज़्यादा का नंबर अगर तुमको बनाना है तो इस जगह में 0 डाल सकते हैं, नहीं 1 2 3 4 5 डाल सकते हैं। मतलब इस जगह को भरने का एक तरीका। इस जगह में बताओ, अगर 52,000 से बड़ा बनाना है 0 डाल सकते हैं, छोटा बनाना, अच्छा लेस देन बनाना है ना, सॉरी, हाँ छोटा बनाना है। छोटा बनाना है तो इसके जगह में क्या हम लोग 2 डाल सकते हैं? 2 डाल सकते हैं, क्यों नहीं भाई, अच्छा 2 नहीं डाल सकते, हाँ इक्वल टू 52,000 बन जाएगा फिर, है ना। तो 2 नहीं डाल सकते, 3 भी नहीं डाल सकते, 4 5 6 कुछ भी नहीं डाल सकते, 0 डाल सकते, 1 डाल सकते हैं। यानी इस जगह को फिल करने का 2 ही ऑप्शन है, 0 या 1। कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शन। अगर 0 या 1 डाला गया तो इसमें कुछ भी डाल दो, 7 7 7, कितने हुए? 2 × 7 क्यूब, क्लियर। या अगर मान लो वो 5 से नहीं स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, 6 बैठा सकते हैं क्या? सवाल ही नहीं उठता है ना। क्या बैठा सकते हो? 0 बैठा सकते हो क्या? नहीं, फिर तो 4 डिजिट बन जाएगा। 1 2 3 4 बैठा सकते हो क्या? बिल्कुल, 1 2 3 4 कुछ भी बैठा सकते हैं। वो तुम्हारा 52,000 से छोटा नंबर ही देगा। मतलब इस जब डब्बे को फिल करने के लिए 4 ऑप्शन, और बाकी सब के लिए कुछ भी डाल दो। तो 28 × 7 क्यूब कितना बन गया? 30 × 7 क्यूब। कुछ माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। 52,000 लिए ही कहाँ थे? इसी से वो 24 वाला नहीं कर सकते थे। 24 में बड़ा बनाना था, यहाँ पे तुमको छोटा करना है। यहाँ पे हम 52,000 वाला टर्म लिए ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नंबर ग्रेटर देन 24,000 है। देखो यहाँ से 0 से शुरू हुआ, 24,000, 52,000, और नंबर इससे बड़ा भी बन सकता है। अगर तुमको 24,000 से लेकर 52,000 के बीच का ही नंबर अगर निकालना है तो तुम क्या करोगे? तुम ऐसा करना, तुम निकालना नंबर्स ग्रेटर देन 24,000, पहले निकाल लेना नंबर्स ग्रेटर देन 24,000, और फिर तुम निकालना नंबर ग्रेटर देन 52,000, ठीक है। और फिर तुम इन नंबर्स में से, ऑब्वियस सी बात है ये वाला नंबर्स ज़्यादा होंगे और ये वाले नंबर्स कम होंगे, इनमें से इनको घटा देना तो तुम्हारा वो नंबर्स आ जाएंगे जो 24 से 52 के बीच में है। समझ में आ गया बात? सर हम लोग वो लेस वाला भी कर सकते हैं ना? लेस वाला भी कर सकते हैं। Less than 52,000। लेस वाला के लिए क्या करोगे? ये 0 24,000 तक गया, 52,000 तक गया, आगे भी जाएगा। अगर तुमको इनके बीच का नंबर निकालना है, तुम नंबर निकालो नंबर्स लेस देन 52,000, ठीक है। फिर तुम निकालो नंबर्स लेस देन 24,000 और फिर घटा दो तो ये वाला नंबर आ जाएगा तुम्हारा। क्लियर है? करो, बनाओ तो जरा देखते हैं।
हिला दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। निकाल लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिक्शनरी प्रॉब्लम किए हो? डिक्शनरी प्रॉब्लम न्यूमेरिकल का टाइप नंबर 2। नहीं किए हो? हुआ है कि नहीं स्कूल वगैरह में? स्कूल में इससे पहले किया, जब याद नहीं। चलो, डिक्शनरी प्रॉब्लम, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। नाइफ। डिक्शनरी प्रॉब्लम में क्या होता है ना, एक मान लो कि एक छोटा सा डिक्शनरी बनता है, ठीक है, ऐसे करके किताब है। इस डिक्शनरी में जो है, जिस तरह से डिक्शनरी का काम होता है, वर्ड सिर्फ रखा रहना, वही सारे वर्ड होते हैं, ठीक है। और इस डिक्शनरी में जो है ना, ए से लेकर के जेड तक के सारे वर्ड्स नहीं रहेंगे। इसमें सिर्फ वही वर्ड्स रहेंगे जो के एन आई एफ ई इन सारे अल्फ़ाबेट से बने हुए ओनली वर्ड्स रहेंगे, ठीक है। वर्ड्स मीनिंगफुल हो या नहीं हो, इस पर डिपेंड नहीं किया जाता है, डिपेंडेंट नहीं रहता है क्वेश्चन। वर्ड मीनिंगफुल हो या नहीं हो, जैसे अपना जो ओरिजिनल डिक्शनरी रहता है और ये जो हम लोग डिक्शनरी प्रॉब्लम करते हैं पीएनसी में, इसमें दो अंतर रहता है। पहला अंतर तो ये रहता है कि ये ए टू जेड अपने डिक्शनरी में पूरा रहता है, ठीक है। अपने डिक्शनरी में ए से जेड तक बनने वाले सारे वर्ड्स होते हैं और वो सारे मीनिंगफुल होते हैं। लेकिन हम लोग जो प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं पीएनसी में, उसमें जो डिक्शनरी होता है उसमें वही सब अल्फ़ाबेट का बना हुआ वर्ड्स होता है जो अल्फ़ाबेट अपने वर्ड में शामिल है, और वो मीनिंगफुल हो या नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये अंतर होता है। जैसे अगर हम मान लो IFEKN ऐसे लिख दें, क्या इसका कोई मीनिंग है? नहीं है ना। लेकिन ये अपनी डिक्शनरी में शामिल होगा, किसी ना किसी नंबर पे ये आएगा। तो जैसे डिक्शनरी प्रॉब्लम में क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि फाइंड रैंक प्रॉब्लम या डिक्शनरी प्रॉब्लम दोनों में से कुछ बोलते हैं। फाइंड रैंक ऑफ वर्ड नाइफ। ये लिखा हुआ हो भी सकता है कि भाई मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंगफुल हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये लिखा हुआ हो भी सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। और नहीं भी लिखा हुआ हो तब भी तुमको यही मानना पड़ेगा कि हाँ चलेगा, मीनिंगफुल हो वर्ड तो भी चलेगा, नहीं हो तब भी चलेगा। आप सोचो ना, KNIFE से और कितना वर्ड बनेगा मीनिंगफुल तो ज़्यादा नहीं बन सकता है, एक दो बन भी जाएगा, ठीक है। और दूसरा चीज़, क्वेश्चन में लिखा हुआ ये दे भी सकता है कि जो डिक्शनरी है वो KNIFE बस यही अल्फ़ाबेट से बन रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। वो लिखा हुआ दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। और अगर सिर्फ लिखा हुआ रहेगा कि फाइंड रैंक ऑफ वर्ड नाइफ, तो तुमको सोच के ही चलना है कि बचा हुआ जो दोनों कंडीशन है जो हम तुमको बोल रहे हैं कि यही पांचों अल्फ़ाबेट और मीनिंगफुल या नॉट, ये दोनों पहले से ही मतलब माइंड में सेटअप कर लेना कि वैसा है कंडीशन ये, ठीक है, कि मीनिंगफुल हो या ना हो तो भी चलेगा। और अल्फ़ाबेट जो है बस यही पांचों है, A to Z नहीं है, ठीक है। अब सोचो कि KNIFE इनका रैंक मेरे को निकालना है। सोचो कि ये जो वर्ड है KNIFE, इन्हीं अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके अगर डिक्शनरी बनाया गया होगा तो सबसे पहले कौन से वर्ड्स आए होंगे? E से स्टार्ट हुए वर्ड्स, है ना। तो 5 ब्लॉक बनाओगे तुम, 1 2 3 4 5। E से स्टार्ट हुए वर्ड्स आए होंगे। अगर E को फिल करने के लिए यहाँ एक ही जगह E फिल होगा तो एक ही प्लेस है इसके लिए, और बाकी इसको फिल करने के लिए कितने जगह हैं, कितने, इस जगह को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन हैं? 5 नहीं,
रिपीटेशन नॉट अलाउड रहता है डिक्शनरी प्रॉब्लम में, याद रखना। रिपीटेशन नॉट अलाउड रहता है डिक्शनरी प्रॉब्लम में, ये चीज़ को याद रखना। इस जगह को फिल करने के लिए 4 ऑप्शन, इस जगह को फिल करने के लिए हाँ 3, इस जगह को कितना हो गया 24। ठीक है, मतलब ई वर्ड से, ई अल्फ़ाबेट से बनने वाले सारे वर्ड्स हो गए। तो कितने वर्ड्स बने 24 वर्ड्स बने। ई अल्फ़ाबेट से शुरू हुआ, ई वर्ड से शुरू हुआ, 24 वर्ड्स बन चुके। अब ई के बाद कौन आएगा बताओ? एफ आएगा। एफ को यहाँ पे फिल किए, मतलब कितने ऑप्शन 1। बाकी इसको फिल करने के लिए कितने ऑप्शन, इसको 1। मतलब एफ वर्ड से भी बना हुआ 24 वर्ड्स आ चुके हैं। बता रहे हैं तुमको नाइफ का पोजीशन निकालना है। देखते रहो डिक्शनरी में कैसे नाइफ कितने नंबर पे आएगा वही निकालना है तुमको। एफ के बाद कौन आएगा? आई आएगा। आई आ गया, मतलब इस जगह को एक तरीके से फिल हुआ। ये 4 3 2 1, मतलब 24 ऑप्शन इसके भी। आई के बाद कौन आएगा? अब आया के। अब मेरा नाइफ बनने का प्रोसेस शुरू हो चुका। अगर यहाँ पे सबसे पहले के आ गया, के को फिल करने का एक ही ऑप्शन, ठीक है। के बाद कौन आना चाहिए, कौन अल्फ़ाबेट पहले आता है? डिक्शनरी पढ़े हो ना भाई, डिक्शनरी में कैसे रहता है? सबसे पहले सबसे छोटा अल्फ़ाबेट ई रहेगा यहाँ पे। इस जगह को फिल करने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन है ई, एक तरीका। बाकी इनको फिल करने के लिए 3 ऑप्शन, बाकी बचा हुआ 3 2 1। मतलब के से और ई से स्टार्ट हुए कितने वर्ड्स हैं? 6 वर्ड्स, समझे? अच्छा, अब ई के बाद कौन आएगा? के के बाद जल्दी बताओ। के आ गया। ई के बाद कौन आएगा? अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में बताओ। के को फिल करने का एक ऑप्शन, एफ को फिल करने का एक ऑप्शन, बाकी 3 2 1। 6 वर्ड बने। के और एफ से शुरू हुए वर्ड्स, के और ई से शुरू हुए 6 वर्ड्स बने, ठीक है। एफ के बाद कौन आएगा बताओ? के आ गया, आई आएगा। इसको फिल करने का एक एक ऑप्शन, इधर 3 2 1। 6 वर्ड्स बने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। के आई के बाद बताओ। आई के बाद एन ही बचा ना, मतलब मेरा नाइफ का के एन तक हम लोग पहुंच चुके है ना। नाइफ का के एन तक पहुंच चुके। एन के बाद कौन आएगा? ई आएगा। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अगर हम देखेंगे तो एन के पहले तो के तो पहले ही आ गया। नहीं, आई के बाद तो फिर के रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। के एन हो गया। एन के बाद बोलो ई आना चाहिए, है ना। अगर ये तीनों फिक्स हो गया एक तरीके से, तो इसको फिल करने का 2 तरीका, इसको फिल करने का 1 तरीका। बचा कितना? कितने वर्ड्स बने? के एन ई से शुरू हुए 2 वर्ड्स बने, ठीक है। के एन ई के बाद कौन आएगा? एफ आएगा, ठीक है। तो ये तीनों को एक तरीके से भर दिए। इसको भरने का 2 तरीका, इसको भरने का 1 तरीका। कितने वर्ड्स बने? 2। के एन। अब एफ के जगह में कौन आएगा? आई आएगा। तो नाइफ का हम लोग के एन आई तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। आई तक पहुंच चुके हैं। अब यहाँ कौन आएगा? पहले तो भाई ई आएगा। इसको भरने का 1 तरीका, 1 तरीका, 1 तरीका, 1 तरीका। इसको भरने का एफ ही ऑप्शन बचा, 1 तरीका। मतलब एक वर्ड ऐसा बना के एन आई ई एफ। उसके बाद वाला जो वर्ड आएगा वो कौन होगा? के एन आई एफ ई, ठीक है। तो देखो ये जो नाइफ है कितने पोजीशन पर आया वो तुमको निकालना है, ठीक है। तो ई से बना 24 वर्ड्स,
F से बना 24 वर्ड्स, I से बना 24 वर्ड्स, फिर K और E को पकड़ के 6 वर्ड, K और F को पकड़ के 6 वर्ड, K और I को पकड़ के 6 वर्ड, K N E को पकड़ के 2 वर्ड, K N F को पकड़ के 2 वर्ड, K N I E को पकड़ के 1 वर्ड, और नाइफ उसके बाद वाले पोजीशन पर आया है। ठीक है, नाइफ उसके बाद वाले पोजीशन पर आया, मतलब इसका भी एक जोड़ देते हैं। जोड़ो, कितना हुआ? 96 हुआ होगा, 96 हुआ ना? जोड़ो तो। मतलब अगर तुम डिक्शनरी बनाते हो KNIFE वाले ही अल्फ़ाबेट्स को लेकर, तो जो नाइफ है वो 96 पोजीशन पर आएगा। और टोटल कितना वर्ड्स बनेगा जानते हो? अगर मान लो कि पांचों अल्फ़ाबेट को ऐसे करके हम देख लें, तो इस जगह को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है? 5, इस जगह को 4, इस जगह को 3, इस जगह को 2, इस जगह को 1, तो 120 टोटल वर्ड्स बने होंगे इनसे, जिसमें से नाइफ जो है वो 96 पोजीशन पर आया है। तो हम कहेंगे कि नाइफ का जो रैंक है वो क्या है? 96। अभी हम बताते हैं ना, उसका शॉर्टकट ही बताते हैं। ये समझ में आ गया ना डिक्शनरी होता क्या है? ये इसलिए बताएं कि मान लो कि तुम्हारा शॉर्टकट मेथड से नहीं बना, ठीक है, तो बेसिक से भी तुम जा सकते हो। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है, बेसिक तुमको जानना जरूरी है, शॉर्टकट तो फिर हम बताएंगे इसका। रिपीटेशन अलाउड होता तो कर लो। रिपीटेशन अलाउड वाला क्वेश्चन कभी भी रैंक प्रॉब्लम में नहीं आता है, सब एक ही जैसा बन जाएगा। इधर वाला अभी तुम सब बाकी है नोट करना? अरे बाप रे, चलो कर लो कोई दिक्कत नहीं है। इसी का शॉर्टकट मेथड देखो, इसी का शॉर्टकट मेथड है ना, ध्यान से समझना भाई। चलो, KNIFE, ठीक है। इसको तुम पहले लिखो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। सबसे पहले कौन आएगा? फिर KN, ठीक है। नंबरिंग देना ऐसे 0 1 2 3 4, क्लियर है। सबसे पहले कौन है? K है। K कितने नंबर पे है? 3 लिखो, मल्टीप्लाई करो। K के आगे कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर। प्लस ये नंबर अब फेल हो चुका है, नया नंबर। K को ऐसे करके काट दो और फिर से नया नंबर लिख दो, 0 1 2, अब ये बन जाएगा 3, नया नंबर चल रहा है, ठीक है। K के बाद कौन है? N। N कितने नंबर पे है? अब नया वाला नंबर 3, और N के आगे कितने अल्फ़ाबेट? फैक्टोरियल 3, क्लियर है। प्लस N को भी काट दो, नया नंबरिंग चलेगा, 0 1 2, यही रह गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है दोबारा। कौन आया? I। कितने नंबर पे है I? 2 नंबर पे। और I के आगे कितने अल्फ़ाबेट है? फैक्टोरियल 2, ठीक है। आगे बढ़ें, I को भी काट दे, 0 और 1 सेम नंबर रहेगा, ठीक है। कौन आया पहले? F। F कितने नंबर पे है? 1। 1 के आगे कितने F के आगे कितने अल्फ़ाबेट? 1, फैक्टोरियल 1। F को काट दो, लास्ट में क्या बना? 0, उसको लिख दो फैक्टोरियल 0।
याद रखना फैक्टोरियल 0 का भी वैल्यू 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का भी वैल्यू 1 होता है, याद रखना। 0 इंटू करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। क्या? ई का नंबर 0 नहीं, लास्ट वाले में ओनली फैक्टोरियल 0 लिखा जाता है और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अब देखो फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है? 24, तो ये 3 इंटू 24 बना, देखते जाना, देखना वही सब आएगा। 3 इंटू 24, 24 24 24, 3 इंटू 24 आ गया। और देखो 3 फैक्टोरियल 3 क्या होता है? 6, देखो 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 इंटू 6 आ गया। फैक्टोरियल 2, 2 इंटू 2, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होता है? 2 ही होता है, देखो 2 इंटू 2 आ गया। 1 इंटू फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल 0 1, कितना आया? 96, ठीक है। इजी है, लेकिन ये टफ हो जाता है थोड़ा सा, कब? जब वर्ड जो है ना रिपीट होने लगते हैं। पहले इसको अच्छे से नोट कर लो, काम नहीं आएगा काम, उसका भी तरीका है, लिखो ना पहले। ठीक है ना स्पेलिंग? ठीक है। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, इसका तुमको रैंक लिखना है, ठीक है। A L L A H A B A D, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अगर हम इसको लिखते हैं, देखो कैसे होगा। A A A, 3 A के बाद बोलो 1 2 3 4, 4 A, फिर बोलो B, कितना? एक ही ना। उसके बाद बोलो D, एक ही D ना। उसके बाद बोलो 2 L। नंबरिंग वैसे ही करना है, 0 1 2 3 4 5 6। अच्छा H हम छोड़ दिए क्या? अल्लाहाबाद, H कहाँ आ जाएगा? B D के बाद H। 2 है। 8 वर्ड है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है यार। अच्छा सॉरी 0 ही था, ठीक है। चलो अब देखो स्टार्ट करेंगे कहाँ से? ए से। ए कितने नंबर पे है? सबसे पहला 0 को लेना है ना, 0 इंटू कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, फैक्टोरियल 8। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी लिखेंगे 0 इंटू फैक्टोरियल 8। उसके बाद हम देखेंगे कि कितने रिपीटेड है ए के बाद, कितने रिपीटेड है बताओ तो। ए देखो 3 तो ए है क्या? फैक्टोरियल 3, ठीक है। और क्या क्या रिपीटेड है? 2 तो एल है, तो 2 एल के लिए फैक्टोरियल 2। क्लियर? अभी मेरा एक कटा नहीं है ना, फैक्टोरियल 4। अभी मेरा एक कटा नहीं है, फैक्टोरियल 4। 1 2 3 4, 4 के लिए, ठीक है। प्लस ए के बाद फिर ये नंबर्स ख़त्म हो गया, फिर से नया नंबर्स आया। 0 1 2 3 4 5 6 7। फिर से मेरे पास कौन आया? ए के बाद। ए के बाद क्या है? एल है। एल कितने नंबर पे है? सबसे पहला वाला 6 नंबर, 6 नंबर। इस वाले ए को आप काट दो, एक कट चुका है। 6 इंटू एल के बाद कितने वर्ड्स है? 1 2 3 4 5 6 7, फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई जो भी वर्ड्स हैं जो कटे नहीं हैं उनमें कितने रिपीटेड है? ए 3 तो ए रिपीट हो रहा है। और बताओ एल 2 एल रिपीट हो रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर से एल को काट दो। कौन सा एल को काटोगे? पहले वाले एल को। नया नंबरिंग करो, 0 1 2 3 4 5 6। फिर से कौन आया? एल। कितने नंबर पे है एल? 6 नंबर पे। और एल के बाद कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3, यहाँ तक ख़त्म हो चुका है ना, एक एल ख़त्म हुआ है ना, इस वाले एल पे चल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, फैक्टोरियल 6।
अगर एक एल खत्म हो चुका है तो रिपीटेड वर्ड्स बचे हुए में रिपीटेड वर्ड्स कितने हैं? सिर्फ ए। तो जो रिपीटेड होते हैं उनको नीचे बाई में लगाते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और इस वाले एल को भी काट देते हैं। अब अगर नंबरिंग देखोगे तो 0 1 2 3 4 5 यही चलेगा। ठीक है, कहाँ तक पहुँचे हम लोग? ये एल तक कट चुका है। फिर से आया ए। क्या 0 के आगे और कुछ लिखने का ज़रूरत है? 0 इंटू जो भी 0, इसको ऐसे ही काट दें क्या? ऐसे ही काट दें? नहीं समझे? ये वाला जो ए आया 0 नंबर पे है। अब 0 इंटू फैक्टोरियल 5 नीचे 2 3 तो ए बचा है, वो सब लिखने का ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत है क्या? सारा चीज़ तो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही होगा। यहाँ पर भी लिखने का ज़रूरत नहीं था क्योंकि सारा चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही होगा। क्लियर? अच्छा, अब देखो। हाँ, और जो 2 है वो भी तो 0 हो जाएगा। अभी देखते रहो, नया नंबरिंग करो। 0 1 2 3 4। ठीक है, ये सब 0 हो गया। फिर प्लस, इधर में प्लस लिख देते हैं, है ना। इस वाला ए का काम हो रहा था ना। अब मेरे पास ये एच बचा। बताओ तो एच कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे। और एच के बाद कितने वर्ड्स हैं? 4। रिपीटेड कितने हैं? अगर ये दोनों ए कट चुका था, 2 ए अभी भी रिपीट हो रहा है, इसलिए नीचे फैक्टोरियल 2। ये नीचे वाला फैक्टोरियल 2 जो रिपीट हो रहा है उन वर्ड्स के लिए होता है। ठीक है, प्लस एच को भी काट दो। अभी नंबर्स तुम्हारे पास कैसे कैसे बचे? 0 1 2 3 यही रहने दें क्या? रहने देते हैं। एच का काम हो गया। अब फिर से ए पर आए। ए फिर से 0 पर है, लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं, सीधा सीधा काट दो। प्लस, ठीक है। 0 हो जाएगा नंबर। हाँ, नंबरिंग चेंज होगा। नंबरिंग चेंज नहीं होगा। यही रूल है भाई, रूल बता रहे हैं तुमको। सर 0 1 0 कटा। अच्छा, ये नंबरिंग तो ये वो तो हम अपने से भी चेंज करेंगे। तुम नहीं बोलोगे तो भी करेंगे। हमको लगा तुम बोल रहे हो कि 0 से कुछ गड़बड़ है। चलो ठीक है, कहाँ तक पहुँचे हम लोग? ये वाला ए तक। अब हमारा काम क्या है? बी को पकड़ना। बी कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे। और बी के आगे कितने वर्ड्स? 2 वर्ड, फैक्टोरियल 2। कोई वर्ड अभी रिपीट हो रहा है क्या? छोड़ दो, बी को भी काट दो। अब नया नंबर 0 1। ठीक है, ए कितने नंबर पे है? 0। ये 0 हो गया ऐसे ही। और जो लास्ट वर्ड बनता है ना, उसके लिए बस फैक्टोरियल 0 लिख दिया जाता है। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है। इसको सॉल्व करोगे तुमको इलाहाबाद का रैंक मिल